सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में जो है वो हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा डाइवर्सिटी इन रिलीजियंस, ये टॉपिक को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। हम लोग ने इसकी हाफ एक्सप्लेनेशन पहले कर दी है, उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन द religions. The evidence of India's diversity also lies in the fact that the followers of all major religions live here. देखिए गाइस, जो इंडियाज़ की डाइवर्सिटी है वो लाइज इसलिए भी करती है एक फैक्ट कि क्योंकि जो फॉलोवर्स हैं या फिर आप कह सकते हैं जो इंडियंस हैं उनके अलग अलग मेजर रिलीजियंस है लिव हियर इन इंडिया। वंस कम्स अक्रॉस पीपल of different religions, Hindus, Muslims, Sikhs, Christians, Jains, Buddhist and many more। यानी कि इंडिया के अंदर पीपल का जो रिलीजन्स है वो डिफरेंट है, जैसे हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन्स, बुद्धिस्ट एंड मैनी मोर, बहुत से अलग रिलीजन्स है। दे हैव डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एंड डिफरेंट रिलीजियंस प्रैक्टिस। यानी कि इन लोगों के अलग अलग स्थान होते हैं, या आप कह सकते हैं डिफरेंट जगह ये लोग वर्कशिप करते हैं। जैसे हिंदूज टेम्पल में, मुस्लिम्स हो गए मस्जिद में, क्रिश्चियंस हो गए चर्च में, सिख हो गए वहाँ गुरु उसमें। तो गाइस ये सब होते हैं डिफरेंट रिलीजन पर, और वो लोग की अलग अलग रिलीजन्स की तरह वो परंपराओं को अपने मानते हैं, अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल सिटीजन द फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन फेथ। All religions are equal before the law. This is why we call India a secular state. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने सारे रिलीजन को फ्रीडम दिया हुआ है कि वो लोग अपने फेथ या फिर अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, और सारे रिलीजन जो है इक्वल हैं बिफोर द लॉ। ठीक है, लॉ में इसीलिए हमारा इंडिया को सेकुलर स्टेट भी कहा जाता है। अब करते हैं हम लोग डाइवर्सिटी इन रीजनल एरियाज़। गाइस प्लीज़ आप लोग बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करेगा, बिकॉज बच्चे जो हैं वो बाहर खेलते रहते हैं, तो हम लोग उन लोगों को भी हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते। हम लोग अपना वर्क जारी रखते हैं। और हाँ गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो जो कमेंट कर रहे थे कि प्लीज़ आप क्या कहते हैं शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर आप इसकी वीडियोस बनाइए। तो जी हाँ गाइस, मैं सिविक्स का हाफ एक्सप्लेनेशन आज कवर कर दूँ और एक्सरसाइजेस कवर कर दूँ। उसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी सबके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व भी करेंगे। ये कमेंट शायद विनायक गुप्ता जी ने बोला था, तो आपको मैंने बता दिया कि हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। So यहाँ डाइवर्सिटी इन रीजनल एरिया, डिफरेंसेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया ब्रिंग डाइवर्सिटी इन द लाइफ। यानी कि डिफरेंसेस आप कह सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में डिफरेंट रीजन में इंडिया ब्रिंग करता है डाइवर्सिटी को इन द लाइफ स्टाइल्स ऑफ पीपल विच इंक्लूड ड्रेसेस, फूड हैबिट्स, फेस्टिवल्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ड्रेसेस लाइक साड़ी एंड धोती आर वर्न इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी ड्रेसेस लाइक आप देख सकते हैं साड़ी एंड धोती वो बहुत से इंडिया के पार्ट्स में पहनी जाती हैं। आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोगों की मम्मियाँ जो हैं वो साड़ी भी पहनती होंगी, और कुछ लोग के पापा धोती भी पहनते होंगे इन मैनी पार्ट्स ऑफ कंट्री, बट द स्टाइल इन विच दे वॉन्ट डिफर। यानी कि जिस स्टाइल्स में लोग साड़ी पहनते हैं या धोती पहनते हैं वो थोड़ा डिफरेंट हो सकते हैं या फिर होते हैं। People of Rajasthan wear turbans as headgear to protect themselves from extreme heat and sandstorm। जो राजस्थान के पीपल होते हैं वो लोग टर्बन यानी कि पगड़ी पहनते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने सर को क्या कहते हैं एक्सट्रीम हीट से बचा सके या सैंड स्टॉर्म से बचा सके। पीपल ऑफ कश्मीर वेयर वुलन फिरांस टू कीप देमसेल्फ इन वार्म इन विंटर। यानी कि कश्मीर के लोग जो है वो फिरांस पहनते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए सर्दियों के दिन में या फिर विंटर में। बट दीज ड्रेसिंग स्टाइल्स आर नॉट टिपिकल ऑफ द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। यानी कि ये जो ड्रेसिंग स्टाइल है ये टिपिकली इनके ओरिजिन प्लेस की नहीं, यानी इन्हीं लोगों ने ये स्टाइल को नहीं निकाला है। दे हैव बीन अडेप्टेड बाय पीपल एल्सवेयर इन इंडिया। यानी कि ये क्या कहते हैं ये किसी एल्सवेयर पीपल के, क्योंकि ये जो ड्रेसिंग ये जो है दे हैव अडेप्टेड पीपल फ्रॉम एल्सवेयर इंडिया, यानी कि ये
जो है अडेप्ट, ये मतलब कि और जगह लोगों भी पहने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सलवार कमीज इज ड्रेस वॉर्न प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया बिकॉज इट इज़ ईजी एंड अडेप्टेबिलिटी। जो सलवार कमीज़ है वो पूरे इंडिया के अंदर पहनी जाती है क्योंकि वो ईजी, क्योंकि वो ईजी है, ईजी अडेप्टेबिलिटी है, जल्दी से उसको पहना जा सकता है, कोई इतना ज़्यादा झंझट नहीं है उसको पहनने में। फिर है आवर फैमिली सिस्टम इज़ ऑल्सो डाइवर्स, यानी कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो भी डाइवर्स है। न्यूक्लियर फैमिलीज एंड जॉइंट फैमिलीज एग्जिस्ट साइड बाय साइड इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि न्यूक्लियर फैमिलीज या फिर जॉइंट फैमिलीज हमारे इंडिया के अंदर साइड बाय साइड इन मॉडर्न इंडिया में है। इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स इन इंडिया आर patricial family systems prevails, that is the head of the family is a male member. However, in some northeastern parts of our country as well as in Kerala, the matricial family systems exist that the female member is considered the head of the family। यानी कि आप देखिए हमारे कुछ रीजन्स में देखिए जहाँ पे पत्रिचल फैमिली सिस्टम चलता है, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो कोई मेल मेंबर होगा, वो दादा हो सकते हैं या फिर चाचा हो सकते हैं या फिर किसी के पापा हो सकते हैं, लेकिन वो जो सदस्य होगा वो मेल होगा, जो सदस्य होगा वो मेल होगा। लेकिन कहीं हम लोग देखें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हमारे कंट्री के एज वेल एज केरला के अंदर, तो वहाँ पे मातृचल फैमिली सिस्टम चलता है जिसके अंदर फीमेल मेंबर होती है, जो फीमेल इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। अब इस यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से कपड़े पहने हैं, डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया इन देयर ट्रेडिशनल कस्टम्स माने कॉस्ट्यूम्स। अब पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल। सो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डाइवर्सिटी इन फूड एंड फेस्टिवल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द रिच इंडियन cuisine is yet another opener which displays diversity in food, यानी कि इंडिया के रिच क्वेश्चन में इज येट एन अदर, ये एक आई ओपनर है जो डिस्प्ले करता है डाइवर्सिटी फूड के अंदर, डाइवर्सिटी वैरायटी इन फूड के अंदर। डिफरेंट फूड हैबिट्स आर सीन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ड्यू टू डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फूड हैबिट्स दिखाई पड़ती हमारे कंट्री के अंदर, अलग अलग रीजन में अलग अलग राज्य में दिखाई देती। जैसे आप साउथ में चले जाएं तो इडली डोसा सांभर, अगर आप चले जाएं बंगाल में चले जाएं तो वहाँ रसगुल्ला का बहुत फेमस है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर क्योंकि हमारे और यहाँ पे ये भी लिखा है कंट्री ड्यू टू डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन, बिकॉज हमारी कंट्री डाइवर्स है, तो ये तो होना एक सामान्य या फिर आम बात है। सो गाइस हम लोग थे यहाँ पे पीपल लिविंग इन सर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ our country eat more rice, fish and coconut, whereas people living in northern and western parts of our country take more wheat, pulses, milk and milk product। देखिए गाइस, जो हमारे कंट्री के अंदर सर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर लोग रहते हैं वो राइस, चावल, मछली और कोकोनट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं या ज़्यादा ईट करते हैं। वेयर एज अगर हम लोग नॉर्थर्न और वेस्टर्न पार्ट्स में देखें तो वहाँ के लोग वीट, पल्सेस, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, but this does not stop people of the north from releasing sambar dosa and people of south from releasing मक्की की रोटी and सरसों का साग। यानी कि गाइस अब लोग स्टॉप नहीं कर सकते पीपल को नॉर्थ इंडिया को रियलाइजिंग, क्योंकि सांबर डोसा उनको ना खिलाने से साउथ के भले ना हो नॉर्थ के हो, लेकिन सांबर डोसा भी खाते हैं, लेकिन और पीपल हम लोग साउथ को नॉट रियलाइज नहीं कर सकते, मक्की की रोटी और सरसों के साग को खाने से रोक नहीं सकते। अब इधर आते हैं ड्यू टू वेरियस रिलीजन एंड हार्वेस्टिंग सीजन्स पीपल इन इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स इन डिफरेंट रीजन एट द डिफरेंट टाइम्स सच एज बैसाखी इन पंजाब, ओनम इन केरला, बिहू इन असम, मकर संक्रांति इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। जब ड्यू टू वेरियस रिलीजन यानी बहुत सारे धर्मों से और हार्वेस्टिंग सीजों के कारण या फिर आप कह सकते हैं उसके ऊपर पीपल ऑफ इंडिया बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट रीजन्स में। जैसे कि बैसाखी, लोग पंजाब में लोग बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, केरला में लोग ओनम सेलिब्रेट करते हैं, बिहू लोग असम में सेलिब्रेट करते हैं और मकर संक्रांति जिसको कहते हैं या तो लोग खिचड़ी भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार में उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे टर्न कर लेते हैं। यहाँ है ऑल दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि यही सब हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। जैसे कि मैंने बताया बैसाखी इन पंजाब
और ये सब चीज़ें। But Dandiya Ras is not restricted to Gujarat only. People all over India dance during the lively beats on the Dandiya music during Navratra. लेकिन guys जो हमारा डांडिया रास है वो हमारा सो गाइस पेज टर्न के लिए अब पढ़ते हैं। ऑल दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। यानी कि जो मैंने पीछे आपको बताया जैसे बिहू, बैसाखी, ये सब जो है सेलिब्रेटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में हमारे सेलिब्रेट किए जाते हैं। बट जो डांडिया रास है इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू गुजरात अलोन। पीपल ऑल ओवर इंडिया डांस टू द लाइवली बीट्स ऑफ डांडिया म्यूजिक ड्यूरिंग नवरात्रस। यानी कि जो डांडिया रास है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी वो गुजराती में हो, वो पूरे इंडिया के लोग उसमें डांस करते हैं उसकी लवली बीट पे, डांडिया के म्यूज़िक पे, नवरात्रस के टाइम पे। अब पढ़ते हैं हम लोग रीजनल डिस्पैरिटी। अपार्ट फ्रॉम दीज डिफरेंस इंडिया फेस्ड अ रीजनल डिस्पैरिटी, दैट इज while one region rich in natural resources, the other region lacks of them. For instance, Punjab, Haryana and Tamil Nadu are flourished regions in terms of economic prosperity. यानी कि अब हम लोग रीजनल डिस्पैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम डिफरेंस इंडिया फेसेस रीजनल डिस्पैरिटी, यानी कि ये सब चीज़ों से एक तरफ हट के देखें, इंडिया को रीजनल डिस्पैरिटी भी फेस करनी पड़ती है। वाइल वन रीजन रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जैसे कुछ रीजन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत अच्छे होते हैं, द अदर रीजन लैक्स ऑफ देम, यानी कि कुछ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में कमज़ोर होते हैं। फॉर इंस्टेंस पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु आर फ्लोरिश रीजन्स इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, यानी कि पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु ये कुछ रीजन्स हैं जो कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में आगे हैं या फिर आप कह सकते हैं तेज़ हैं। while eastern Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, West Bengal, etc. are not so prosperous. It has been seen that the economic prosperity varies from one region to another. ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में वो उतना अच्छा नहीं है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉपर्टीज वेरीज करता है रीजन टू एन अदर रीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डाइवर्सिटी इज डिफरेंट फील्ड्स, फिजिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक, कल्चर एंड रिलीजियस, देयर इज फंडामेंटल यूनिटी। अगर डाइवर्सिटी डिफरेंट फील्ड्स में, फिजिकल है, सोशल है, लिटरेचर, कल्चर है, रिलीजियस, यानी अलग अलग चीज़ों, मतलब डाइवर्सिटी आप कह दीजिए वैरायटी है। तो रीजनल में अलग वैरायटी, फिजिकल अलग वैरायटी, तो ये है। देयर इज़ फंडामेंटल यूनिटी दैट ब्लाइंड्स इन द होल इंडिया टुगेदर। We can say that India is like a rainbow with many colors, but they together make a beautiful rainbow. You can not separate them. देखिए जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है वो देखिए, अब जैसे कि डाइवर्सिटी अलग अलग राज्य में अलग अलग चीज़ों के, फूड के अलग है, ये सब, इन दोनों को जो टुगेदर फॉर्म करके जो एक आया है वो है हमारा, जो इन दोनों को इन सबको पूरा मिला के जिस कंट्री में है वो इंडिया है। तो इसी को हम लोग कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, और एक इनसाइड बात है, द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू टू डिस्क्राइब इंडिया। यानी ये फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी कॉइन करी गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से टू डिस्क्राइब इंडिया को। पीपल ऑफ डाइवर्स ओरिजिन केम टू आवर कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड मेड इंडिया देयर होम। यानी कि पीपल जो है वो मतलब और भी देशों से, डाइवर्स ओरिजिन से आए हैं हमारे कंट्री के अंदर टाइम टू टाइम, और उन्होंने अपना यहाँ पे एक फाइनली इंडिया के अंदर अपना घर बना लिया है। देयर वे ऑफ लिविंग, आइडियाज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कुशन, ड्रेसेस एक्सेट्रा वर ईदर एस्पिलेटेड और अडॉप्टेड बाय पीपल हियर। यानी कि जब वो लोग आए तो उन्हीं के वे ऑफ लिविंग, आइडियाज़ को, आर्ट्स को, आर्किटेक्चर को, कुशंस को, ड्रेसेस को ईदर एस्टिमेटेड या अडॉप्ट कर लिया गया इंडिया के पीपल के द्वारा। यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यानी कि जब एक साथ जब कोई एकजुट चीज़ रहती है तो वो खड़ी रहती है, और जो डिवाइड अगर कर चीज़ को करिए तो फॉल हो जाता है। ठीक है, no one can deny that the fact that the progress of any nation depends on the unity of its citizens.
ये एक प्रोग्रेस, ये अब मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि नेशन डिपेंड्स करता है, नेशन की यूनिटी डिपेंड्स करती है उनके सिटीजन्स पे, उनके नागरिक पर। अनलेस ऑल द पीपल ऑफ द नेशन स्टैंड टुगेदर बाउंड बाय कॉमन लव फॉर देयर कंट्री, प्रोग्रेस इन स्फीयर नॉट बीन अचीव्ड। यानी कि जब तक सारे पीपल अपने नेशन के लिए खड़े नहीं उतरेंगे, जब लोग वो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करेंगे, प्रोग्रेस इन देयर स्पेयर कैन नॉट बी अचीव, यानी कि वो एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कभी भी अचीव नहीं की जा सकती। फॉर इंस्टेंस इन अवर नेशनल क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल टीम देयर आर प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। दीज प्लेयर्स कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, लिंग्विस्टिक, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बट दे प्ले विथ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ विनिंग द गेम फॉर देयर कंट्री। यानी कि आप एग्जांपल ले लीजिए एक नेशनल क्रिकेट टीम का या फिर हॉकी टीम का या फुटबॉल टीम का, जो उसके प्लेयर्स होते हैं वो ऑल अराउंड इंडिया से आते हैं। अब जैसे कोई साउथ के पार्ट से आ रहा है, कोई नॉर्थ के पार्ट से आ रहा है, कोई ईस्ट से आ रहा है, कोई वेस्ट से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है। तो अलग अलग टाइप के बैकग्राउंड से आते हैं। किसी का सोशल बैकग्राउंड अलग है, कल्चर बैकग्राउंड अलग है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड अलग है, उसके पास कोई अमीर था, कोई गरीब था, बट दे प्ले। लेकिन वो लोग का ऑब्जेक्टिव या फिर उन लोग का जो मेन मकसद जो रहता है वो विनिंग ऑफ गेम, उनका जीतने का, बस उनका खेल जीतने का मेन उनका स्ट्रैटेजी रहती है अपनी देश के लिए। दे प्ले वर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, वॉट एवर वीक पॉइंट्स दैट मे हैव, बट क्लोज cooperation and good team works enables them to win the matches. This is equality true about India। यानी कि वो लोग एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के अंदर इन्हांस करते हैं अपने परफॉर्मेंस को। जब सब लोग में एकजुटता होगी, यूनिटी होगी, जब से एक दूसरों में कहते हैं, तो उससे परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली इंक्रीज होगी। जो भी वीक पॉइंट्स हैं उनको क्लोज कोऑपरेशन में एक गुड टीम वर्क करती है, एनेबल्स और अपने मैचों को जीत के लेकर जाती है। जिस टीम के अंदर इक्वालिटी होती है, जिस टीम के अंदर क्या कहते हैं डाइवर्सिटी होती है, वैरायटी होती है, टू विन मैचेस। दिस इज इक्वली ट्रू अबाउट इंडिया। यानी कि इसी एग्जाम्पल से आप इंडिया का पता लगा सकते हैं या फिर समझ सकते हैं इंडिया के बारे में। फिर है वी मस्ट also realize that no regions of the country is self-sufficient. All the regions of the country depend upon one another. This is called economic interdependence। यानी कि आप लोग ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि हर एक कोई ऐसा रीजन नहीं है हमारी कंट्री का जो सेल्फ सफिशिएंट हो हर चीज़ के लिए। मतलब कि अब जैसे मान लीजिए केरला का एग्जांपल ले लेते हैं, वो हर चीज़ के लिए सफिशिएंटेड नहीं है, उसको भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल केरला में अगर फ्लड आ गया तो केरला मतलब सेल्फ सफिशिएंट इतनी भी ज़्यादा नहीं। अब किसी को कोकोनट खाना है, ठीक है, कोकोनट किसी स्टेट में चाहिए। अब कोकोनट फॉर एग्जांपल नॉर्थ लखनऊ में किसी को चाहिए तो वो यूपी के अंदर उतने कोकोनट उठते नहीं। कोकोनट तमिलनाडु या सदर्न साइड पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो वो वहाँ से मंगाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि हर एक रीजन एक दूसरे रीजन पे डिपेंडेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। थस यूनिटी ऑल्सो लीड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हर राज्यों में यूनिटी होगी तभी तो हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स दैट इन स्पाइट ऑफ अवर वेरियस कल्चर डिफरेंसेस वी आर यूनाइटेड, वी ऑल आर इंडियंस एंड अवर वेरियस डाइवर्सिटी इज जियोग्राफिकल, रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, कॉस्ट्यूम, फूड्स एक्सेट्रा एंड इट्स अवर कल्चर। यानी कि गाइस इससे ये इंस्पाइट होता है कि हमारा जो वेरियस कल्चर है डिफरेंस है, लेकिन वी ऑल आर यूनाइटेड, वी ऑल आर इंडियंस। बट हमारे जो हमारे में वेरियस डाइवर्सिटी हैं, जोग्राफिकल के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर, कल्चरल, रिलीजियस, कॉस्ट्यूम्स, फूड्स एक्सेट्रा एंड रिच अवर कल्चर, इन लोगों पे आधार पर हमारी डाइवर्सिटीज़ हैं। अब नेक्स्ट पेज पे जब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो एक देख लेते हैं, इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट जलियांवाला बाग मैसकर्स ऑफ अप्रैल 13, 1919 एट अमृतसर पंजाब, इन विच पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज लेड देयर लाइव्स फॉर रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल डिस्प्लेस दैट इन spite of the religious differences and religious diversities, we came together a nation to fight against the British and became an independent nation। यानी कि
आप एग्जाम्पल ले लीजिए जलियांवाला बाग का, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था अमृतसर पंजाब में। उसके अंदर आप लोगों ने जलियांवाला बाग में मैं कभी एक अलग से केस स्टडी बनाऊंगा। तो उसके अंदर क्या हुआ था, हर रीजन के लोग आए थे और अपना योगदान दिए थे और ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। तो इससे ये पता चलता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि सब में कितना प्रेम है, एक दूसरे लोगों में कितना प्रेम है, सब लोग मिलकर आए थे। उसी की वजह से आज हम लोग ब्रिटिश से मुक्ति पाके और हम लोग का जो नेशन है इंडिपेंडेंट नेशन बना है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, ये है सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल लाइक होली, दशहरा, दिवाली, ईद एंड क्रिसमस, गुरु पर्व एक्सेट्रा आर हेल्ड टुगेदर। यानी कि सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं अलग अलग फेस्टिवल का, जैसे होली हो गया, दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, गुरु पर्व हो गया एक्सेट्रा, क्योंकि सारे हेल्ड टुगेदर। ठीक है, फिर हमारा टॉपिक वो है टू accommodate the diverse languages spoken in India, the Constitution of India grants recognition to 22 languages including Hindi. The states are free carry out official functioning of their local and regional language. अब इधर भी एक और एग्जांपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया का, क्योंकि डाइवर्स लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 22 लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडिया को मतलब क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं रजिस्ट्री दी है, या फिर वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक नेशनल लैंग्वेज है हमारी। 22 हमारे पास नेशनल लैंग्वेज है इन इंडिया के अंदर, जो कि एक आदमी को या स्टेट्स को फ्री कैरी दिया गया अपनी ऑफिशियल फंक्शनिंग और अपने लोकल रिलीजन लैंग्वेज को बोलने का। ठीक है, फिर है ऑल रीजनल्स इंजॉय इक्वल रिस्पेक्ट बिफोर देयर लॉ, देयर इज़ नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, दिस मेक्स द इंडिया सेकुलर स्टेट। यानी कि सारे रिलीजन्स को इक्वल इंजॉय इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है लॉस के अगर लॉस में देखा जाए तो, और कोई भी ऑफिशियल ऐसा स्टेट रिलीजन यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया है, कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है। यही हमारे इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बनाता है। लास्ट के 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अवर नेचुरल सिम्बल्स दैट प्रमोट नेशनल आइडेंटिटी, अवर ट्री कलर तिरंगा, अवर नेशनल एंथम जन गण मन एंड अवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम आर हॉनर्ड इक्वालिटी फॉर इंडियन। हमारे कुछ नेशनल सिंबल्स भी हैं जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया को दर्शाते हैं, जैसे कि हमारा तिरंगा 3 कलर का है, हमारी नेशनल एंथम जन गण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये सब हमारी इक्वालिटी सारे इंडियंस को हॉनर करता है, इक्वली सारे इंडियंस को, यानी सारे इंडियंस पर इक्वल है। इक्वालिटी हम लोग सिविक्स के अंदर चैप्टर पढ़ेंगे। सच थॉट्स प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड हैव मेड इंडिया अ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। यही सब थॉट्स प्रमोट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, जिससे हमारे इंडिया को एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी मिल चुकी है। गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आप लोग को मैंने पूरे जो चैप्टर में पढ़ा है इसका एक आप कह सकते हैं ब्रीफ है। इसको अगर आप लोग प्लीज़ आप लोग इसको कॉपी में लिख के एक बार याद भी कर लीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ना भूलें, चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ यार गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी इस वीडियो में कोई भी बात बुरी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वर्क हार्ड करूँगा। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर जो है वो बोल रहे थे कि क्वेश्चन आंसर का, जैसे कि मैंने अभी पहले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस किया कि अभी हम लोग सिविक्स का ये चैप्टर आज हम लोग ने पढ़ लिया है। एक्सरसाइजेज हम लोग करने के बाद हम लोग डायरेक्ट फिर क्वेश्चन आंसर तीनों मतलब हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, तीनों के क्वेश्चन आंसर एक वीडियो में करते करते हम लोग लेकर ले आएंगे। ठीक है। और अगर आपको और आप ये भी बता दीजिए आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए या फिर आपको क्या और चाहिए वीडियो में ऐड। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।